ये एक अच्छी पहल है और 15 अगस्त के दिन हुआ जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम आज़ाद नहीं हुए हैं। अपनी आज़ादी की तड़प लेकर के हम लोग इकट्ठे हुए हैं। आप कैसे नहीं आज़ाद हुए? देश आज़ाद हुआ, हम आज़ाद नहीं हुए। आज भी हम गुलामी ही में जी रहे हैं। हमसे केवल वोट ले लिया जाता है और हमारे प्रतिनिधि प्रशासन मिल कर के हमको हमारा ही शोषण करते हैं और हमारी बातों का कहीं कोई वक़्त नहीं रहता है। हमारे ऊपर ही जुल्म किया जाता है। लेकिन आज 15 अगस्त के दिन ये जो समय चुना गया है, कम से कम हम अपने जज्बात को खुलकर पब्लिक के बीच में लेके आए हैं और कोशिश ये है कि इस गठबंधन को मजबूत करके एक बड़ी मुहिम चलाई जाए जो हिंदुस्तान में व्यवस्था परिवर्तन की बात करे। अवस्था परिवर्तन की बात नहीं, केवल व्यवस्था परिवर्तन ही इसका विकल्प है। सबसे पहले मैं अपना परिचय रखना चाहूँगा। मेरा नाम राजीव भारत है, राष्ट्रीय मिशन हम सभी राष्ट्रीय संयोजक, और जो कि राष्ट्रीय गठबंधन मंच है, इसमें हम सहयोगी संगठन की भूमिका निभा रहे हैं। तो राष्ट्रीय मिशन हम सभी एक अपने आप में दो बातों को विशेष रूप से लेकर चल रहा है। राष्ट्रीय समाज हित हेतु दो ही प्रकार की व्यवस्था समाज में स्थापित है, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। और जिस दिन हमारे देश में जो मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था है, इसके बीच में अगर निष्पक्ष राजनीति और गैर राजनीतिक लोगों की सामूहिक व्यवस्था बन गई तो उसी दिन से एक नए सूर्य का उदय होगा। और जो 78 वर्षों की आज़ादी, जैसे कि हम आज़ादी के एक प्रचंड सिंह इसलिए कहते हैं क्योंकि 78 वर्षों में भारत देश में शायद ही कोई वर्ग बचा हो जो अपने न्याय के लिए सड़कों पर ना उतरा हो। तो ये कैसी आज़ादी माने। और दूसरा, हमारे देश की आज़ादी पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, वो दिल्ली का जंतर मंतर है। अगर भारत देश आज़ाद है तो जंतर मंतर का नामो निशान नहीं होना चाहिए। आज भी भारत देश के कोने कोने से अनेक संगठन आते हैं और अपनी न्याय की मांग करते हैं। तो हमारा भारत देश अगर आज़ाद है, 78 वर्ष की अगर स्वतंत्रता दिवस हमारे देश में मनाया जा रहा है, तो मेरा ये मानना है कि भारत देश के जंतर मंतर पे कोई भी व्यक्ति न्याय के लायक गिर गया है। चीन बनाना चाहते हैं क्या भारत को? नहीं, चैन की बात नहीं है। चीन बनाना चाहते हैं। चीन कोई प्रदर्शन ना कर पाए, कोई सरकार के विरोध में बातें ना रखे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या होती है, हमारे देश में जो संविधान है और जो हमारे देश में राजनीतिक पार्टियाँ शपथ लेती है, वो भारत देश की एकता को लेकर लेती है। लेकिन भारत देश की एकता जॉइंट एंड रूल पॉलिसी पे आधारित है। लेकिन इसके विपरीत हमारे देश की राजनीतिक पार्टियां डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का खेल खेलती है। और दूसरी बात ये आ जाती है, जो सबसे बड़ी कड़वी सच्चाई है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता, भारत देश की राजनीतिक पार्टियों के झगड़ों को ये देश भुगत रहा है। आखिर भारत देश की जनता राजनीतिक पार्टियों को झगड़ों को भुगते तो क्यों? तो ये पक्ष के बीच में निष्पक्ष संगठन खड़ा हो रहा है जो कि इन सारी चीज़ों पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करेगा और देश को दिशा देने की कोशिश करेगा। इस मंच से ऐलान हुआ है ड्राइवरों की हड़ताल का भी, तो हड़ताल क्यों, आखिर क्यों आप लोगों ने हड़ताल का सोचा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें 2-3 चीज़ें इसमें हैं। एक तो हम जो ये बाइक टैक्सी चल रही है, कहीं ना कहीं ये एक ऐसे प्रकरण को जिंदा कर सकती है जैसे निर्भया जैसा कांड हो सकता है। आप उनको देखिए कि कोई सुरक्षा नहीं है। वो पर्सनल गाड़ियाँ पर्सनल व्हीकल्स पे हैं, जहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने उनको बैन कर रखा है, और बैन के बाद भी वो ऐप बेस कंपनियों के प्लेटफॉर्म पे चल रही हैं। कहीं ना कहीं ये सुप्रीम कोर्ट के अवहेलना हुई। ठीक है, दूसरी बात आते हैं कि आप ये देखिए, जो ऐप बेस कंपनियां हैं, कोई ऐसा कार्य आप मुझे बता दीजिए जो पिछले 2010 से 1 रुपये इन्होंने बढ़ाया हो, बल्कि इन्होंने घटा के 4 रुपये किलोमीटर हो गया। आज जहां CNG 90 रुपये तक पहुंच गई है और 2010 में 46 रुपये थी, जहां 50 रुपये का डिफरेंस आ गया, वहां किराया बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, आप मुझे ये बता दीजिए कि कस्टमर से 400 रुपये लिए जाते हैं और ड्राइवर को 190 और 160 रुपये लिए जाते हैं, जबकि कस्टमर ये सोचता है कि वो पैसे सब ड्राइवर के हिस्से में जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये उनको भी धोखा दिया जा रहा है। ड्राइवर को तो धोखा दिया ही जा रहा है क्योंकि CNG उसकी है। कर रहे हैं आप लोग प्रोटेस्ट? मैं आपके माध्यम से सभी साथियों को और आपके व्यूवर्स को और तमाम उन 4 करोड़ जो चालक हैं दिल्ली NCR में, 4 लाख और 24 करोड़ चालक भारत में, हम 24 और 25 को चक्का जाम की जो हमारी एक मुहिम है उसको हम प्रमाण चढ़ाने वाले। और अगर सरकार जब भी नहीं मानेगी, क्योंकि हम 5 तारीख को, पहले आपको भी इस बारे में पता है और सभी साथियों को पता है कि 5 तारीख को हम सरकार को लेटर द्वारा, विज्ञापन द्वारा हम बता चुके हैं, लेकिन सरकार ने कोई जवाब नहीं आया। तो इसीलिए हमें कहीं ना कहीं अपनी बात को रखने के लिए चक्का जाम जैसी स्थिति उत्पन्न हो रही है। धन्यवाद।
राष्ट्रीय गठबंधन मंच पर, तो इस मंच के जरिए जो संदेश आया है उन संदेशों को क्या आप आकलन लेते हैं? क्या आज के राजनीति में इस राष्ट्रीय गठबंधन मंच की जरूरत है? हाँ, यहाँ जो सारथी सम्मेलन हुआ है और उनके मन की जो पीड़ा जब बाहर आई है तो वास्तव में इनसे अन्याय हो रहा है। तो अब वर्तमान में जो व्यवस्था है, क्योंकि राजनीति ने अपनी सारी व्यवस्थाओं को अपने अंकुश में ले लिया है, अपने पंजे में ले लिया है, तो उस अपने वर्तमान जो परिस्थिति है इससे बाहर निकलने के लिए समाज को जागृत करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, हमारा मानना यह है कि इसमें जो व्यवस्था चल रही है वो पैसे से वोट, वोट से राजनीति, राजनीति से पैसा, ये व्यवस्था चल रही है। इसमें क्या हो रहा है कि मतलब जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो पूरी तरह से हमारे देश पर हावी हो चुका है राजनीतियों के माध्यम से। जब तक इन कॉर्पोरेट सेक्टर से उस समाज को या राजनीति को बाहर नहीं किया गया तब तक राहत नहीं मिलेगी। तो हमने कहा है कि समाज सत्ता सर्वोपरि रहेगी, राज सत्ता उसके नीचे काम करेगी। समाज सत्ता का मतलब जितने भी समाजी संगठन है, समाज है, वो समाज जो है वो निर्णय करेगा कि हमारे देश में कौन किस प्रकार की राजनीति होगी, कौन कहाँ से लड़ेगा और कौन हमारा राजा होगा, और ये सारी व्यवस्था जो है वो समाज सत्ता तय करेगी। वर्तमान में क्या हो रहा है कि राज सत्ता जो है। आज के प्रोग्राम का बताइए, क्या निष्कर्ष आप लोगों ने निकाला है? क्या लगता है इससे ये मुहिम जो आप लोगों ने शुरू की है राष्ट्रीय गठबंधन मंच की, ये मुहिम सफल हो पाएगी? बिल्कुल सफल हो पाएगी। हम प्रयास कर रहे हैं कि एक विचारधारा के लोग इकट्ठे हो जाएं, और हमारा वर्तमान में जो हमारा उद्देश्य है कि 2025 का जो चुनाव है दिल्ली का, उसमें उसको हम टारगेट कर रहे हैं, और उस चुनाव में अच्छे लोगों को आगे भेजेंगे और ताकि ये प्रामाणिकता से हिसाब को आगे जाकर काम करें और उन पर अंकुश होगा समाज सत्ता का। क्या मैसेज है सुजीत जी आज के कार्यक्रम से? आज के कार्यक्रम से मैं अपने पूरे भारत देश के सभी सारथी भाइयों से और आम आदमी से सभी से यही कहूँगा, जितने भी हमारे संगठन हैं, वो चाहे ड्राइवर संगठन हो या किसी भी तरह के हों, जो छोटी मोटी पार्टियां हैं, एक एग्जाम्पल है कि करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान रसरी आवत जाते सिल्वर पर इंसान। जो कई कहावतें हैं वो जो कही गई हैं वो सही है, सत्य हैं, और ये जो कहावतें हैं इन पर आधारित आजकल हमारी ज़िंदगी हो गई है। और मैं कहता हूँ कि आज अगर हम लोग एकत्रित होने की बात कर रहे हैं तो हमारा प्रयास सफल होगा और हम इसमें कामयाबी जरूर पाएंगे। और मैं सारे समाज को, जो आज तक नेता नगरी में आते हुए लोग, जब बीजेपी 200 से 300 पार हो सकती है तो हम सारे संगठन एक क्यों नहीं हो सकते? ये हमारा संदेश पूरे समाज के लिए है। राहत कोष की भी बात आज आप लोगों ने की है, तो इस राहत कोष को किस तरह से मजबूत करने के लिए आप लोग प्रयास करेंगे? देखिए, राहत कोष जो है हम अपने चालक भाइयों के लिए बनाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि सरकार से तो हमें कोई उम्मीदें मिल नहीं रही हैं। इस देश में 20 से 23 करोड़ चालक कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की कोई योजना है नहीं, ना सरकार कोई योजना बना रही है, ना लगता है कि सरकार आगे कोई बनाएगी। तो इस राहत को उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे भाई राम नरेश निषाद जी और ये हमारा गठबंधन मंच के सभी कार्यकर्ता मिल के इस राहत कोष को आगे बढ़ाएंगे और अपने चालक हित के कार्यों के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहेंगे। सभी वर्ग के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और सब ज़्यादातर जो है आप लोग ड्राइवर्स यूनियन और ड्राइवर्स यहाँ पर एकत्रित हुए थे, तो क्या सिर्फ ड्राइवर्स को इस मुहिम में आप रखेंगे जो राष्ट्रीय गठबंधन मंच आपका है, या आने वाले समय में अन्य राजनीतिक दलों से भी जो लोग आएंगे उन लोगों के लिए भी आप लोगों का प्लेटफॉर्म खुला होगा? देखिए, ये सारा संगठन जो है ये जनता के लिए है, जनता से आए हुए प्रतिनिधियों के लिए है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो, किसी भी संगठन से हो। सभी का स्वागत है। सभी मिलकर जनता के भलाई के लिए काम करेंगे। जो कहीं ना कहीं अभी मौजूदा सरकारें चूक रही हैं वो पूरा नहीं कर पा रही हैं, तो मैं बहुत सराहना करता हूं इस पहल की। और मैं तजिंदर सिंह जो संगठन चलाता हूं, ट्रस्ट चलाता हूं और कहीं ना कहीं मैं मीडिया से भी जुड़ा हुआ हूं, तो हम सभी मिलकर आने वाले समय में जनता की भलाई के लिए इसको आगे बढ़ाएंगे।